हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट ने इसे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए। प्रॉफिट 38% से डाउन है, यानी कि लगभग 200 करोड़ का उन्हें जो है प्रॉफिट कम दिख रहा है एज कम्पेयर टू इसके लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर से। साथ ही साथ मार्जिन जो है 6.2% से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कम हो गए। करंटली एनएसई पे ये जो है 1988 पे ट्रेड कर रहा है। इसने जून में 2500 का पीक बनाया था। लगभग 2 महीने में इसने काफी ज्यादा गिरावट दिखाई है। इस गिरावट के पीछे वजह क्या है हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या ये आगे और गिर सकता है हम यहाँ पे देखेंगे, और ये करेक्ट टाइम है क्या नहीं इसे खरीदने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे या लोअर प्राइस पे यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए यानी हम डिस्कस करेंगे। और एंड में आगे क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं इस स्टॉक में और इस कंपनी में, आगे हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं कोई टिप या टारगेट नहीं देने वाला हूँ कि स्टॉक इतने टाइम में इतना दिखेगा आपको, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर आप वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो आई डोंट थिंक ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा। बट यहाँ पे मैं आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स बताने वाले हूँ कंपनी को लेके, एक्चुअली इसके डाउनफॉल का वजह क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कब ये रिवर्सल लेने के चांसेस दिखा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आपके सामने मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में जो है 5218 था इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जबकि अगर कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में तो 2019 सितंबर में इनका 5949 था। सो यहाँ पे आप कंसिडरेबल फॉल देख सकते हो। लास्ट जून क्वार्टर से तो मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट क्वार्टर काफी ज्यादा एक्सेप्शनल था। बिजनेस ऑलमोस्ट बंद ही था काफी टाइम, और जब चालू भी था काफी लिमिटेड ऑपरेशन थे, काफी लिमिटेड प्रोडक्ट्स ये सेल कर सकते थे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करना आई डोंट थिंक फेयर होगा। तो हम लास्ट ईयर से इसे कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर में और इस ईयर में कितना डिफरेंस हमें दिख रहा है। सो ओवरऑल टोटल इनकम देखे तो 5273 करोड़ है, और यहाँ पे देखे तो 5957 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें कंसिडरेबल डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले साल के कंपैरेटिवली सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। बस यहाँ पे आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, यहाँ पे 104 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में इस साल में जो है 122 करोड़ है। उसका रीजन भी है क्योंकि सिचुएशन अलग है, काफी ज्यादा एक्सपेंसेस एम्प्लॉय पे करने पड़ रहे हैं। इंश्योरेंस की बात करें या फिर इक्विपमेंट्स की बात करें, मास्क, गैस, ऐसे बहुत सारी चीजें एम्प्लॉय पे ज्यादा खर्च करने पड़ रही है। उस वजह से यहाँ पे आपको एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। सो ओवरऑल टोटल एक्सपेंस देखे तो अराउंड 5000 आप पकड़ सकते हैं यहाँ पे, जबकि लास्ट ईयर 5500 के क्रॉस कर चुका था। सो इन दोनों का नेट करके आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा 282 करोड़ का, और इसमें से अगर हम टैक्स निकालते हैं तो आपको टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई देगा 210 करोड़ का। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में, तो लास्ट ईयर के सितंबर में यहाँ पे ऑलमोस्ट 330 करोड़ था, और इस क्वार्टर में 210 करोड़ है, यानी कि 38% तक आपको रिडक्शन दिखाई दे रहा है। अगर ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं ईपीएस भी काफी ज्यादा घट चुका है, अराउंड 3.25 हो चुका है अर्निंग पर शेयर, जबकि लास्ट क्वार्टर में अराउंड 5.34 था। अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन में आते हैं, अगर हम समराइज करते हैं तो आप देख सकते हैं रिजल्ट अच्छे नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से तो रिजल्ट में काफी ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। ये तो वो जनरल व्यू इस रिजल्ट को लेके, मार्केट व्यू रिजल्ट को लेके, बट अगर हम ऑब्वियसली ओवरऑल सिचुएशन को भी एड ऑन करते हैं तो रिजल्ट उतने बुरे नहीं जितना एक्सपेक्टेड थे, बिकॉज मार्केट को एक्सपेक्टेड था अराउंड फ्लैट रिजल्ट होगा, जैसे कि लास्ट टाइम 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मे बी इस बार 100 करोड़ या 150 करोड़ का प्रॉफिट होगा, एनालिस्ट को एक्सपेक्टेड था। बट उन सबको बीट करके इसने एक डिसेंट रिजल्ट दिया हुआ है। ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, इसका पीक परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल इससे जो एक्सपेक्टेड था इस क्वार्टर में, क्योंकि वीक डिमांड थी, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई थी, स्टिल इसने एक अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है इन सारे सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए भी। सो ओवरऑल हम इसे डिसेंट रिजल्ट कह सकते हैं, हम इसे पैथेटिक तो नहीं कहेंगे। ऑब्वियसली कंपैरेटिवली पिछले साल काफी ज्यादा नीचे है, बट इन करंट सिचुएशन के साथ साथ अच्छा कोप अप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लॉस या फ्लैट प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर किया है, एक डिसेंट प्रॉफिट इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि मंथ ऑन मंथ सेल इनके इंप्रूव ही हो रहे हैं, यहाँ पे सेल डिटोरिएट नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली प्री कोविड लेवल पे गए नहीं है, बट स्टिल सेल इनके इंप्रूव होते जा रहे हैं। अगस्त वाज बेटर देन जुलाई एंड सितंबर वाज बेटर देन अगस्त, यानी कि मंथ ऑन मंथ इनके जो सेल से इंप्रूव होते जा रहे हैं। हर मंथ पे जो है पहले के मंथ का टारगेट बीट कर रहे हैं। फुटफॉल्स कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्री कोविड लेवल्स, बट बास्केट वैल्यूज आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द प्री कोविड लेवल। इसका मतलब जो लोग है, जो कस्टमर बेस है वो कम हो गया है, उनकी गिनती कम हो गई है जो इनके स्टोर्स विजिट कर रहे हैं। बट जितने भी लोग अभी विजिट कर रहे हैं उनका बास्केट साइज, उनका जो परचेजिंग साइज है वो हायर है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्री कोविड लेवल। यानी कि जितने भी लोग इनके यहाँ पे चीजें खरीद रहे हैं उनको ऑलमोस्ट जो बाइंग वैल्यू है, बाइंग कैपेसिटी है, वो कोविड के पहले जितना था उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है इनको यहाँ पे। और जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी कि खाने पीने के सामान जो है उनका सेल ज्यादा था एज कम्पेयर टू सितंबर 2019, यानी कि सितंबर 2019 जो कोविड के पहले का टाइम था
उससे भी ज्यादा सेल हुआ इनका इस क्वार्टर में खाने पीने के सामान का, यानी कि एफएमसीजी सामान का। और लास्ट में इन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि करंट सिचुएशन जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो कितना बढ़ता है या कितना कम होता है, और साथ ही साथ उस वजह से लोगों की जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो कितना बढ़ता है, वो कितना कम होता है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि फेस्टिवल पीरियड में ये लोग कितना इनकम कमा पाएंगे और वो अगले रिजल्ट पे कितना इम्पैक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो डीमार्ट का 5 साल का चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं 2017 को अराउंड लिस्ट हुआ था, तब से इसने जो एक हायर ट्रेंड ही बनाया हुआ है। कंसिडरेबल करेक्शंस भी हुए इसमें, बट ज्यादा डीप करेक्शन नहीं थे, हमेशा अपर ट्रेंड की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह ये थी कि इसमें कभी भी एक रीजनेबल कंपटीशन दिखाई नहीं दिया, एक स्टेबल कंपटीशन दिखाई नहीं दे रहा था। इसका जो सोल कॉम्पिटिटर था वो था बिग बाजार, और इस कंपैरिजन में बिग बाजार काफी ज्यादा लॉस झेल चुका था, काफी ज्यादा कस्टमर्स को इसने अट्रैक्ट किया था बिग बाजार से इसकी तरफ। काफी डीप डिस्काउंट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, साथ ही साथ काफी ज्यादा वास्ट नेटवर्क था इनका, काफी ज्यादा इनके आउटलेट्स खुले थे इन्होंने रिसेंट टाइम में। इन्होंने अपना रिटेल नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, काफी सारा इन्होंने पेनिट्रेशन कर लिया था मार्केट में, और उस वजह से यहाँ पे रिटेल में ऑब्वियसली इनकी मोनोपोली हो गई थी, बिग बाजार इनके सामने ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। रिलायंस मोर आया था, बट रिलायंस मोर भी इनके सामने टिक नहीं पाया, इनकी जो डीप प्राइसिंग थी, जो डिस्काउंटेड प्राइसिंग थी, उन्हें जो है मोर कॉम्पीट नहीं कर पाया, और ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन डीमार्ट ही टिका रहा। बट अब चीजें थोड़ी एस्केलेट हो गई है, चीजें थोड़ी सीरियस हो गई है। रिलायंस ने जो है रिलायंस रिटेल के थ्रू एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, एक बहुत बड़ा एक चेन ओपन करने का एक फैसला लिया है, और रिलायंस बिग बाजार के टाइप के बाद और इस कोविड सिचुएशन को लेके भी ये जो सेक्टर है, रिटेल सेक्टर, थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा सा हिल गया है। सो जो चीज यहाँ पे डीमार्ट की फेवर में काम कर रही थी, इसका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं था यहाँ पे, इस फील्ड का ये चैंपियन था, मास्टर था, वो एक पॉइंट यहाँ पे खतरे में दिख रहा है, बिकॉज रिलायंस ने जो है फ्यूचर ग्रुप के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रेट ओपन कर दिया कंपटीशन के लिए, एक बहुत बड़ा कंपटीशन के सामने खड़ा कर दिया है। ऑब्वियसली उसमें रिसेंटली काफी ज्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही है, अमेजोन ने काफी बड़ा एक गेम खेल लिया है, बट स्टिल ओवरऑल डाउन द लाइन यहाँ पे आपको एक बड़ा कंपटीशन दिखाई देगा डीमार्ट के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको जो स्टीप प्राइस मूवमेंट दिखाई दे रहा था, अब जाके ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा करेक्ट हो रहा है, करेक्शन आ रहा है इसमें। ये तो ही फ्यूचर अनसर्टेनिटी और फ्यूचर कंपटीशन की बात। और अगर जनरल बात करें तो आपको पता है कोरोना सिचुएशन है, काफी ज्यादा मेजोरिटी जो इन कस्टमर बेस था उनकी सबकी जो बाइंग कैपेसिटी है काफी ज्यादा डिमिनिश हो गई है, काफी ज्यादा कम हो गई है, उस वजह से भी इनके नंबर्स कम दिखाई दे रहे जैसे कि हमने अभी देखा था, और लोगों ने पहले इसको एनालाइज कर दिया था, उस वजह से भी यहाँ पे आपको प्राइस करेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने ये रीजन देखा कि नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, अभी हम देखते हैं कि इसमें एंट्री अभी लेना चाहिए या नहीं, करेक्ट टाइम क्या होगा एंट्री का, और आगे पॉसिबिलिटी क्या है, कितना नीचे जा सकता है, और बिजनेस का भी आगे प्रोस्पेक्ट क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। सो इस लास्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। बिजनेस की आगे पॉसिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली डीमार्ट एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। बॉम्बे में इनका एक रिटेल स्टोर बंद हुआ था, बीच में न्यूज आया था, बट अगेन उसने इसको इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं किया है, स्टिल इनके बिजनेसेस अच्छे हैं, आपने प्रॉफिट देखा इनका, स्टिल ये लोग प्रॉफिट में, डिसेंट प्रॉफिट में, हैंडसम प्रॉफिट में। ओवरऑल मार्केट में देखें तो रिटेल सप्लाई काफी डाउन है, स्टिल उन्होंने इस सिचुएशन में भी काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अगर कंपटीशन की बात करें तो हाँ, ये काफी ज्यादा चैलेंजेस दिख तो रहे हैं, बट अगेन डीमार्ट एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, डीमार्ट एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। सो डीमार्ट के पास ऑब्वियसली एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है कि ये बिजनेस में पुराने हैं, इनको टैक्टिक्स पता है, इनके प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है, सो आगे भी जो है बिजनेस कंटिन्यूएशन और कंपटीशन में ये लोग स्टैंड ऑफ कर सकते हैं। एंड आई बिलीव एक बार जो कोविड सिचुएशन निकल जाती है, मे बी 1 आध साल लगे, तो उसके बाद इनके नंबर्स आई बिलीव पहले की तरह फिर पहले से भी अच्छे आपको दिखाई दे सकते हैं। बट अगेन इस प्रोसेस में टाइम लगने वाला है, बिकॉज चीजों को स्टेबल होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे जैसे चीजें स्टेबल होती जाएगी, आपको यहाँ पे डीमार्ट भी स्टेबल होते हुए दिखाई देगा। अगर करंट प्राइस की बात करें तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, पहले ये डबल टॉप बना चुका है, करंटली ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई भी काफी ज्यादा लो है, अराउंड 33 के आसपास आरएसआई है, बट पहले भी अगर देखते हैं तो इसका आरएसआई काफी ज्यादा डिप ले चुका है, 24 तक गया था, आई बिलीव जुलाई 16 की बात है, तो यहाँ पे भी जो इस रेंज तक जाने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो आपको यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर दिखाई देगा, जो ब्लू लाइन है जिसे हम मैगडी लाइन कहते हैं, सिग्नल लाइन उसके ऊपर है, रेड लाइन उसके ऊपर है, यानी कि अभी भी यहाँ पे एक बेरिश क्रॉसओवर हमें दिखाई दे रहा है। बॉलिंजर बैंड में देखें तो बैंड के लोअर एंड पे कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम पिवट टेबल से इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो इसका सेकंड सपोर्ट के पास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसका सेकंड सपोर्ट है अराउंड 1956 पे,
अगर ये इसे तोड़ रहा है तो ये काफी ज्यादा नीचे जा सकता है, अराउंड 1800 तक भी ये जा सकता है। सो ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफी ज्यादा पिट चुका है, काफी ज्यादा नीचे के रेंज में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे पिछले साल के कंपैरिजन में, तो अगर निफ्टी यहाँ पे मंडे को वीक हो रहा है तो ये स्टॉक में आपको और ज्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। सो अब आता है यहाँ पे मेन क्वेश्चन की यहाँ पे एंट्री कब ले सकते हैं, एंट्री का सही टाइम क्या होगा। सो जैसे कि हमने अभी पिवट में देखा था, इसका पहला सपोर्ट था अराउंड 1956 पे, तो अगर वो इसे तोड़ता है तो ये और नीचे जा सकता है, तो आपको वहां पे वेट करना चाहिए। और जैसे ये बॉटम आउट होता है तब आपको यहाँ पे एंट्री का सोचना चाहिए। तो स्टिल मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, भले आप अभी एंट्री ले रहे हो या आप नीचे जाने के बाद, रिवर्सल होने के बाद इसमें एंट्री ले रहे हो, आपको एक माइंडसेट के साथ इसमें एंट्री लेना है कि आपको ये एटलीस्ट 1 से लेके 2 साल तक होल्ड करना ही आपको अच्छे रिटर्न के लिए, अच्छा रिटर्न दिखने के लिए। बिकॉज ओवरऑल रिटेल सेक्टर में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, कोविड जो केसेस है वो बढ़ते भी जा रहे हैं काफी ज्यादा। सो उसका इम्पैक्ट शायद आपको अगले रिजल्ट में भी दिख सकता है। यहाँ पे जो डिमांड है बिजनेस में काफी कम आपको दिखाई दे सकता है। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपको पेशेंस और करेज होना चाहिए इसको होल्ड करके रखने का एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स, तो ही आपको यहाँ पे कंसिडरेबल एक रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिकवरी के चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में जब इसके नंबर सुधरेंगे, जब बिजनेस ऑन ट्रैक आएगा, तो इसका जो ग्राफ है पहले की तरह वापस आपको हाई ट्रेंड में दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पे बल्क बाइंग मत कीजिएगा, आप यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में बाई कीजिएगा। अगर समझिएगा आपको यहाँ पे 10 शेयर बाय करने हैं तो आप 1 या 2 क्वांटिटी से ज्यादा बाय मत कीजिएगा। जैसे जैसे ये गिरते जाता है आप वहां पे जो एड इन कर सकते हैं, आपके प्राइस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो अगर आप 940 के रेंज में एक शेयर खरीद रहे हो तो आई बिलीव वहां से आप 50 पॉइंट्स की डिफरेंस में अगला शेयर खरीद सकते हैं अगर आपको डिप दिख रहा है तो। और वहां से अगर ये और लुढ़क रहा है तो आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए, उसके बाद आपको एक कंसिडरेबल रिकरेक्शन के बाद यहाँ पे वापस एवरेज आउट का सोचना चाहिए। अगर एक बॉटम आउट के बाद रिवर्सल के टाइम आप यहाँ पे एक मेजर पोजीशन खरीद रहे हो, ये सोचिए कि ये शेयर रिवर्सल में जा रहा है, हो सकता है वो फेक रिवर्सल हो, शेयर वापस डाउन ट्रेंड में जाए और आप बड़े क्वांटिटी पे बड़े प्राइसेस पे अटक सकते हो। सो ऑलवेज मेक श्योर ऐसे शेयर में ऐसे टाइम पे जहां पे अनसर्टेनिटीज है आप मेजर पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एसआईपी मोड पे हमेशा खरीद रहे हो, ताकि जब भी डिप जाए आप एवरेज करके आपका प्राइस मीटअप कर सकते हो। सो ओवरऑल समराइज करूं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म वीकनेस दिख सकता है। निफ्टी अगर यहाँ पे मंडे को वीक खुल रहा है तो यहाँ पे भी आपको कंसिडरेबल वीकनेस दिख सकती है, रिजल्ट का आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंपैक्ट दिख सकता है। बट अगेन ऐसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बहुत ही छोटे क्वांटिटी इन्वेस्ट कीजिए करंट सिचुएशन में, क्योंकि अगर नीचे भी जाता है तो आपको जो है मेजर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, आपके मेजर फंड्स यहाँ पे अटकने नहीं चाहिए। ये बस आपका एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा, फर्स्ट एसआईपी होगा। सो लॉन्ग टर्म व्यू में ये शेयर अभी भी इंटैक्ट है, थोड़ा सा जो है ऑफ ट्रैक चला गया करंट सिचुएशन की वजह से, बट ओवर द टाइम आई बिलीव वापस ऑन ट्रैक आ जाएगा। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हार्डली 1 साल या 2 साल के अंदर ये ट्रैक पे आ सकता है। आपको यहाँ पे अप ट्रेंड दिखने के चांसेस दिख रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा है, सिचुएशन भी इसके फेवर में नहीं है। सो आप इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ध्यान से कीजिएगा, सारे फैक्टर्स को नजर में रखे कीजिएगा। सो गाइस ये था मेरा रिसर्च, मेरे व्यूज, मेरा स्टडी स्टॉक को लेके। शायद आपके व्यूज कुछ और हो, शायद आपको लगता हो कि ये शेयर जो है अब भी एक रिवर्सल लेगा और अच्छा खासा अप ट्रेंड में दे सकता है। सो अब आपका रिसर्च करने के बाद ही इसमें एक इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये वीडियो या किसी वीडियो को देख के एक स्टॉक में डिसीजन मत लीजिएगा, आपका ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा या स्क्वायर ऑफ कीजिएगा। मैंने जो पॉइंट्स बताया आप जैसे एक स्टडी के बेसिस पे इस पे कंसीडर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लोगों से शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।